भाई ये हमारे पास एक होंडा का बाइक आया है, 78 सीसी है, 2021 या 22 का मॉडल है। तो इसका हमने वायरिंग का काम करना है। आप वायरिंग देखें, पहले इसकी वायरिंग में आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। पूरी वायरिंग देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसकी काम नहीं कर रही है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है वायरिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा तरीके का काम सिखाऊंगा इंशाल्लाह, वायर डालने का और कौन सी वायरिंग हमने इस्तेमाल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अपने दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आबिद टीवी 0786। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, जिस देश में रहें अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत अता फरमाए। तो भाई मैं सबसे पहले तो आपसे माजरत करना चाहता हूँ, मैंने इतने 3 से 4 दिन तक वीडियोस नहीं भेजी थी क्योंकि मैं कराची इज्तिमा के अंदर शिरकत की हुई थी। 3 दिन वहाँ में रह रहा था। तो आज हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। एक हमारे पास बाइक आई है, होंडा का बाइक है, उसके अंदर हमने न्यू वायरिंग डालनी है। न्यू वायरिंग हमने डालनी है, तरीक़ेकार क्या है वायरिंग डालने का, किस तरीके से डाली जाती है और कौन सी तार किसके अंदर लगाई जाती है, क्या तरीक़ेकार है, इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा। और हमने इसमें कौन सी वायरिंग इस्तेमाल करनी है, कौन सी कंपनी की वायरिंग हमने इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दोनों कंपनियों के वायरिंग के दिखाऊंगा और आपने कौन सी वायरिंग इस्तेमाल करनी है या हमने कौन सी वायरिंग इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हमारी गुजारिश है आप भाइयों से, तमाम दोस्तों और भाइयों से, आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइबर कर देना, लाइक कर देना, वीडियो शेयर लाजमी किया करें और कमेंट में अपना इज़हार किया करें। कोई कमी तोकाई हमारी होती है या हमने आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई, जैसे आपको नहीं कोई चीज़ पता पड़ी, तो हम जैसे वो अगली वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए वो मसला आसान कर सकें। दूसरी बात ये है, देखिए आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें। मुझे आपकी बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार होता हूँ। आप हमारे चैनल पे आते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें लाइक करते हैं, बड़ी मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। तो चलते हैं हम अपने काम की टॉपिक की तरफ। में देखा होगा ये गाड़ी अच्छा होंडा का आई है वायरिंग करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कौन सी हमने वायरिंग इस्तेमाल करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो देखें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये फ्यूचर कंपनी की वायरिंग है, चाइना का वायरिंग है। इसके अंदर मतलब मसला क्या होता है, इसकी वायरिंग के अंदर ये वायरिंग जो होती है देसी वायरिंग होती है और बिल्कुल कमज़ोर तार वाली होती है। ये होती है सिल्वर के अंदर। तो देखें आपने जब वायरिंग इस्तेमाल करनी है गाड़ी के अंदर तो आपने कोई अच्छी कंपनी की वायरिंग इस्तेमाल करनी है, कॉपर के अंदर हो या उससे भी कोई मज़ीद अच्छी वायरिंग हो, क्योंकि वायरिंग के ऊपर लोड बहुत होता है। वायरिंग अच्छी होगी तो आपके 4 दिन चलने में अच्छी चलेगी और प्रॉब्लम आपकी गाड़ी के अंदर वायरिंग के अंदर नहीं आएगा। ये फ्यूचर कंपनी की है वाली, ये हमारे हिसाब से वायरिंग किसी काम की नहीं है। तो जो मैं इसमें वायरिंग डालने लगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये होंडा वायरिंग है, कंपनी की वायरिंग की तरह ही है, पेवर कॉपर के अंदर है और मोटी तार के अंदर है। इसमें आप मजीद कितना भी लोड दें इंशाल्लाह ताला ये वायरिंग आपकी गाड़ी की जल्दी ख़राब नहीं होगी। इस कंपनी का नाम है टोयो कंपनी। और आपने जो वायरिंग लेनी है उसे आपने कहना है टोयो कंपनी की वायरिंग दो डबल पिन के अंदर। डबल पिन के अंदर क्या है, मैं इंशाल्लाह जब वायरिंग करूँगा मैं आपको बता दूंगा डबल पिन क्या होती है। तो इसके अंदर ये वायरिंग है, टोयो कंपनी की वायरिंग है, ये बिल्कुल होंडा के मुकाबले के अंदर वायरिंग है। तो वायरिंग डालने के लिए हमने इस तरीके से गाड़ी खोलनी होती है, जैसे आप देख लें टैंकी, साइड कवर, सीट, अगला लाइट वगैरह, अगरम शगरम, ये तमाम जितनी इस तरीके से गाड़ी खोलनी पिक की तरह भी लिए। अब वायरिंग हमने डालनी किस तरीके से, ये तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो देखें वायरिंग डालने का जो तरीका होता है पुराने मॉडल के अंदर जो है वो हमारी वायरिंग जाती है चेचिस के अंदर से, भले ये न्यू मॉडल है, ऊपर का मॉडल है, तो इसकी वायरिंग जो है हमने डालनी है बाहर से। तो बाहर कैसे जाएगी वायरिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें क्लिप है कुछ इसके, ये क्लिप हमने क्लिपों के अंदर वायरिंग इस तरीके से फंसानी है। उसके बाद हमने नीचे से जो है ये यहाँ से 1-2 क्लिप हैं इसके, उससे हमने क्रॉस करनी है आगे के लिए वायरिंग। ये देखें ये आगे के लिए वायरिंग चली गई, ठीक है। यहाँ से जो है ना बंद के बाद जो है ये यहाँ से हमने इसको जो है ना बंद कर देना है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद ये वायरिंग जाएगी पिछले हिस्से के लिए, ठीक है मेरे भाई। ये पीछे के हिस्से के लिए वायरिंग चली गई हमारी, ठीक है। तो छोटी पड़ रही है ना, थोड़ा सा इसको बराबर हमने करना है इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई। तो पीछे करनी पड़ेगी, जैसे पीछे बआसानी से कोई तार खींचे नहीं, कोई वायरिंग को तकलीफ नहीं हो जैसे। तो ये आगे भी चली गई, वायरिंग आगे पूरी मुकम्मल हो चुकी है। तो ये नीचे से वायरिंग है, ये 2 तारें हमने डालनी है उस साइड बैटरी के लिए, ठीक है मेरे भाई। ये उस साइड जाएंगी दोनों तारें बैटरी के लिए।
ये दोनों तारें बैटरी के अंदर जाएंगी। अब हमने आपको जैसे बताया डबल पिन में जैक, तो देखें ये है डबल पिन का जैक। अक्सर सिंगल पिन का जैक होता है, वो होता है चाइना के बाइक के अंदर सिंगल पिन का जैक होता है, मतलब होंडा के अंदर अक्सर सिर्फ डबल पिन का जैक आया है, सिंगल पिन का होंडा के अंदर जैक नहीं आया। तो आपने वायरिंग लेनी है तो उसे आपने कहना डबल पिन का वायरिंग दे दें। जो आपकी गाड़ी के अंदर डबल पिन की सीढ़ियाँ लगी हुई है तो आपने डबल पिन की वायरिंग लेनी है। जो आपकी गाड़ी के अंदर सिंगल पिन की डब्बी लगी हुई है तो आपने सिंगल पिन की डब्बी लगानी है। अब डब्बी कौन सी है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको मैं डब्बी के बारे में बता रहा हूँ ना मेरे भाई, जो डबल और सिंगल पिन की, देखिए ये होती है डब्बी सिंगल पिन के अंदर। इसका जैक होता है एक सिंगल पिन के अंदर, खाली एक ही जैक होता है जो हमने डायरेक्टली इसके अंदर सिंगल पिन की तरह लगाना है बस। ये होती है सिंगल पिन की डब्बी, ठीक है मेरे भाई। ये होती है डबल पिन की डब्बी। देखिए ये बड़ा जैक लगता है, यहाँ छोटा जैक लगता है। तो मैं आपके सामने अब जैक लगा रहा हूँ, ये देखें, ठीक है मेरे भाई। ये जैक लग गया और छोटा जैक हमने यहाँ पे लगाना है इसका, ठीक है मेरे भाई। ये समझे डब्बी हमारी अब मुकम्मल ओके हो गई है। अब इसके अंदर कोई काम नहीं है। अब आगे चालू करते हैं वायरिंग करने का। और दूसरी बात, नीचे से देखें होंडा के अंदर जो है ना गुटके सिस्टम होता है, नीचे मैग्नेट से भी गुटका सिस्टम आता है। और अक्सर वायरिंग के अंदर जैक नहीं होते हैं, तारें छील के लगानी पड़ती हैं या क्लिप लगाने पड़ते हैं। तो इसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्टली आपने ऐसा जैक लगाना है। ये देखें, ये इस वक्त जैक इसका बिल्कुल ओके लग गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी मैग्नेट की जो मेन तार होती है उसका क्लिप लगाना है, लगा दिया, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से ये क्लियर हो गई। इसका हमने फ्लैशर लगाना है, इसे हम इंडिकेटर का फ्लैशर कहते हैं, ठीक है। जो इंडिकेटर डिम फुल करता है। होंडा का जेन्युइन चार्जर है, ये छोटा सा चार्जर होता है होंडा के अंदर। ये 125 के अंदर भी यही चार्जर होता है। वैसे कंपनी से ये लग के आता है, वैसे जो आजकल चाइना के बाइक है उनमें बड़े चार्जर होते हैं। तो इसका लगाने का तरीक़ेकार ये है, ये देखें ये क्लिप लग गया है इसके अंदर, ठीक है मेरे भाई। अब हमने ये अर्थ लगानी है उधर आगे जाके लगा दी इसकी। वैसे ये जगह नहीं है इसकी चार्जर लगाने की, बल हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं क्योंकि पीछे जगह नहीं है चार्जर लगाने की। बस जो है ना छोटी पड़ रही है, न्यू मॉडल की वायरिंग होती है बड़ी, तो ये हम थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके लगा रहे हैं इसको। हमें की मदद से ना हमें चार्जर का बोल्ट टाइट करना है, ठीक है मेरे भाई। होगी आपके स्विच इसका जो है असल में ख़राब है, स्विच हमने नया लगाना है, ब्रेक स्विच। ये ब्रेक स्विच हम नया लेके आए, फ्यूचर कंपनी का है। ये चल जाता है, छोटी मोटी चीज़ें क्या होती है लोकल चल जाती हैं, इतना वो मुश्किल काम नहीं होता है। असल में वायरिंग जैसी चीज़ होती है थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करनी पड़ती है। मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखा दी थी। में जो है ना ब्रेक स्विच की तारें आपको दोनों एक जैसी लग रही होंगी, पर मैं आपको बता दूं, देखें ये बिल्कुल ब्लैक तार है ना, तो ये ब्लैक तार हमने ब्लैक के अंदर लगानी है, ब्लैक तार ब्लैक के अंदर लगानी है, ठीक है मेरे भाई। तो देखें ये ब्रेक स्विच की दूसरी जो है ना हरा, और ये हुआ इसके अंदर हरी तार है और माल्टा ही पट्टा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हरी और जो है थोड़ी सी डिम कलर में पट्टा दिया हुआ है, ये देखें, ठीक है। ये क्लिप जाएगा हमारा इसके अंदर, ठीक है मेरे भाई। ये हमने क्लिप लगा दिया इसके अंदर, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से तकरीबन जो है ना वायरिंग क्लियर हो चुकी है। थोड़ी सी जो है और थोड़ी सी लगानी है, ये इसकी कॉइल की जो है ना स्टार्टिंग कॉइल की जो अर्थ आ रही है वो भी हरी है, और यहाँ से वायरिंग से जो अर्थ आ रही है वो भी हरी है। तो हमने हरी के अंदर ही डालनी है। हालांकि ये मैं आपको बता दूं इतना कोई दुखन काम नहीं है। वहाँ से तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल, देखो वहाँ से जो नीचे से वायरिंग मेन वायरिंग थी हमने आपको पूरा तरीक़ेकार बता दिया। तो ये बैकलाइट की तारें हैं, कुछ 3 तारें होती हैं बैकलाइट की, पीछे से एक ब्रेक स्विच की तार होती है, एक लाइट की तार होती है। तो ये एक मेन जो तार होती है ना लाइट से, जो मेन हेडलाइट से पिछली बैकलाइट चलती है, तो ये तार होती है कलेजी कलर की। तो ये तार हमने कलेजी कलर की जो है ना कलेजी के अंदर लगानी है। ये देखें कलेजी के अंदर जाएगी ब्रेक स्विच की तार की तरफ। ब्रेक स्विच की तार है, इसके ऊपर ये कलर की लकीर है, ठीक है, हरे कलर की लकीर लगी हुई है। तो ये आपने हरे कलर की लकीर और वो जो तार जो है दोनों वहीं पे लगानी है, ठीक है। ये ब्रेक स्विच की तार है, बैकलाइट जो है ना चलती है ब्रेक स्विच की मदद से। दोनों ऑरेंज तारें हैं, ये भी ऑरेंज तार है, ये भी ऑरेंज तार है, ठीक है। ये दोनों ऑरेंज में लगेंगी, ठीक है मेरे भाई। तारों के कलर कुछ अलग ही होते हैं। अब जैसे ये इस साइड इंडिकेटर की तार है, इसकी लाल है तो ये ऑरेंज है, तो ऐसे भी होता है। ये भी आपने जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का। ऐसे नहीं आप बोले यार ये भी लाल तार है वो भी लाल तार है, अब किस तरीके से लगानी है ये, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। कलर के ऊपर भी ज़्यादा वो बात नहीं होती, आपने लगा के चेक कर देना कौन सी साइड का इंडिकेटर चल रहा है। उस पर बैकलाइट
ये तीनों तारें देखें अर्थ की हैं, तो ये हमने अर्थ के अंदर लगानी है। ठीक है मेरे भाई, ये तीनों तारें हमने अर्थ के अंदर लगा देनी है। अब पीछे से तो हमने मुकम्मल क्लियर कर दिया, बस थोड़ी सी टेपिंग कर देते हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से मुकम्मल कर दी है हमने। तो मेरे भाई अब तारें हम टेप कर, असल में तारों का टेप करने का वजह ये है ना, तो आगे से सिरे जो है ना नंगे होते हैं, तो वो बॉडी में कहीं टच होंगे तो खुदा न खास फिर वायरिंग को आग लगने का खतरा होता है या वायरिंग जलने का खतरा होता है। ठीक है मेरे भाई, तकरीबन भाई अंदर से जो है ना पीछे की वायरिंग को टेप कर दी है। थोड़ी यहाँ इसकी भी टेपिंग कर देते हैं, जिससे तार नंगे खुले हुए नज़र नहीं आए। टेप करने का मकसद मेरा ये है, कोई बच्चा वगैरह जैसे तार को कोई खींचे नहीं, तार को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो इसीलिए यहाँ से जो है ना इसके जोड़ को पूरे को टेप कर देंगे, तारें भी छुप जाएंगी और ये नुकसान से भी बच जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने टेपिंग कर दी, आपने देख लिया, वायरिंग भी साफ़ हो गई और वायरिंग की छुपी भी हो गई। इवन भाई हमने देखे नीचे और ऊपर से दोनों साइड, नीचे और पीछे से हमने वायरिंग मुकम्मल कर दी। अब हम इसकी टंकी लगा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसका हम बोर्ड लगा देते हैं। अभी आगे का जो पोर्शन मैं आपको आगे की वायरिंग का तरीका बताऊँ। तो हमने टैंकी का बोर्ड लगा लिया। अभी हमने क्या है तो सीट भी लगा देनी है, क्योंकि पिछले हिस्से से हमने मुकम्मल करके आगे जाना है। तो भाई टैंकी लगा ली, तो अब हमने इसकी सीट भी लगा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से तकरीबन गाड़ी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम अगले हिस्से का काम करेंगे। तो देखें पिछले हिस्से से जैसे हमने क्लियर कर दी थी गाड़ी, टैंकी सीट लगा दी थी, तो अगले हिस्से की तरफ आए। तो यहाँ पहले लगा वायरिंग करने से अगले, ये पीली तार पीली के अंदर लगेगी, पर ये किस चीज़ की है, अगली मेन लाइट की तार है। ये अगली मेन तार लाइट की तार है। नीचे कॉइल कड़े से भी यही तार आती है, वायरिंग नीचे से भी यही तार आती है, और यहाँ से असेंबली की तरफ भी यही जाती है, पीली के अंदर जाएगी। मेरे भाई जो तार है ना, ये जो कलेजी कलर की तार है, ये पिछली बैकलाइट के लिए तार है, तो ये पिछले बैकलाइट की तरफ जाएगी। ये हमने कलेजी के अंदर लगानी है। और एक एक चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको वायरिंग करने में आसानी हो, और आपको पता होना चाहिए कौन सी तार कहाँ जाएगी और किस चीज़ की तार है, इसलिए। ये मेरे भाई सफ़ेद कलर की दोनों तारें आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है इंडिकेटर फ्लैशर की तारें। ये नीचे रिटर्न जा रही है, ये असेंबली से करंट देगी रिटर्न, इसको नीचे वाली तार को जो फ्लैशर काम करेगा। लाल तार है, ये मेन तार लाल बैटरी की तार है, जो बैटरी की तार से मेन तार से लाल तार से नीचे से करंट आता है, जो स्विच के अंदर जाता है। अब ये स्विच की जो मेन तार है लाल तार है, ये दोनों हमने लाल के अंदर लगाना है। ये मेन तार है बैटरी की, जो स्विच के अंदर करंट जाता है। ठीक है, ये भाई स्विच का जो है ना अर्थ लगाना है। ये आप देख सकते हैं ब्लू तार ब्लू के अंदर जाएगी, ये स्विच का अर्थ है, मेन स्विच का अर्थ। ठीक है, मेरे स्विच की तार है, नीचे से जो करंट की आ रही है ब्लैक और सफ़ेद लकीर लगी हुई है। वैसे पूरी तार जो है ब्लैक है, सफ़ेद लकीर है, तो ये यहाँ भी सफ़ेद और काली तार है। ठीक है मेरे भाई, ये हमने आपस में दोनों जोड़ देनी है। ये मेन स्विच की तार है, जो स्विच से बंद होती है गाड़ी। ये समझें इंडिकेटर से लेके हारन से लेके पिछली बैकलाइट तक ये मेन तार है करंट की, मतलब पूरी वायरिंग को मेन तार ये करंट देती है। बैटरी की तार है करंट, पूरी इंडिकेटर हारन बैकलाइट, इस एक तार की मदद से जो है ना ये तकरीबन चीज़ें चलती हैं। ये मेन तार है। ठीक है, ये हमने काली टू काली के अंदर मिलानी है। ठीक है मेरे भाई, अब हमने इसको जो है ना सबसे पहले टेप कर देना है, क्योंकि ये तार नंगी है, मेन तार है नंगी है, तो हमने इसको टेप कर देना है। ऐसे नहीं हम भूल जाएं या आपस में मिल जाए यहाँ पे, तो कुछ नुकसान हो सकता है। ये ऑरेंज तार है उस साइड इंडिकेटर की, मतलब उल्टे हाथ की तरफ ये वह तार जाएगी ऑरेंज कलर की। और यहाँ से जैसे मैंने आपको पिछले इंडिकेटर में बताया ना, तो यहाँ से दोनों कलर देखें एक ही है, तो आपने दोनों तारें चेंज करके देखनी है, लगानी है, कौन सी तार पे इंडिकेटर चल जाता है, तो मुश्किल नहीं है। वैसे अक्सर कलर टू कलर तारें भी आती हैं। ठीक है मेरे भाई, असेंबली की तरफ से जो ऊपर बटन से आ रही है ना ऑरेंज कलर की तार है, ये हमने ऑरेंज टू ऑरेंज में लगानी है, जैसे इंडिकेटर की तार दोनों आपस में चलने लग जाए। भाई उस इंडिकेटर की सीधे हाथ के इंडिकेटर की तार है, इसे हम ब्लू भी कहते हैं, आसमानी कलर की भी कहते हैं। ठीक है, ये उस साइड इंडिकेटर की तार है। ठीक है, ये यहाँ से आपको जैसे ये ब्लू और आसमानी कलर की जैसे मैंने वो बताया, तो ये असेंबली की मेन तार है उस साइड बटन की, उस साइड के इंडिकेटर की। ठीक है मेरे भाई, कलर की तार है, ये किस चीज़ की है, ये हारन की तार है। ये नीचे हारन को करंट देगी, पर ये असेंबली से तार आ रही है, जो हमने इस वायरिंग के अंदर इसको जोड़ना है, जिसकी मदद से इंडिकेटर चलेगा। ये तोताई कलर की तार है, हारन तक जो है ना करंट पहुंचाती है तार, ये मेन तार है हारन के करंट तक पहुंचाने के लिए। हमने इसे भी जो है ना साथ में टेप कर देना है, क्योंकि ये करंट की तार है। नंगा तार आपने कोई भी नहीं छोड़ना है, नंगा तार होगा आपस में मिलेगा, टच होगा, आपकी गाड़ी की वायरिंग को फिर दोबारा नुकसान हो सकता है, और ये जितनी भी मेहनत की जाएगी ये बिल्कुल जो है ना आपकी ज़ाया चली जाएगी।
तो ये जो है मीटर की मेन गुटका इसका लगाना था, आखिरी ये रह गया था। उसके बाद हमने ये लाइट की खोपड़ी लगा के ना आपको मुकम्मल इंशाल्लाह वायरिंग चालू करके दिखा देते हैं। इंडिकेटर हमने चालू कर दिए, ठीक है। फाइनली आपको हम दिखा देते हैं, इंडिकेटर वगैरह चालू हो चुके हैं इसके, ठीक है। ये हॉर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा हॉर्न का सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। इंडिकेटर वगैरह भी लेते हैं। देखिए इस वक्त गाड़ी बंद पड़ी हुई है, खाली हम बैटरी पे आपको दिखा देते हैं। ये हमने पिछली साइड के इंडिकेटर हैं, ये देख लें, ठीक है मेरे भाई। तो वायरिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये बैक लाइट है, ये ब्रेक पे, पिछले ब्रेक पे, ठीक है मेरे भाई। तो अभी हम उसको स्टार्ट करके आपको बैक लाइट चेक करवाएंगे, ठीक है। ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट ऑन हो गई। ये हमने ब्रेक दबाई, ये देखें, ठीक है मेरे भाई। ये हमने ब्रेक पे लाइट चालू कर दी, ये लाइट पे थी, ठीक है मेरे भाई। तो ये गाड़ी हमने बंद कर दी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो शेयर लाजमी किया करें, कमेंट में इज़हार लाजमी किया करें। और कोई भी मसला आपने पूछना हो तो हमें बिला झिझक आप पूछ सकते हैं, हम आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। जज़ाकल्लाह।